जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद एयरपोर्ट में हूँ और एक कमाल की चीज़ है अभी यहाँ पे कोरोना वायरस का सेंटर है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसको ये लोग एक क्या बोलते हैं, एवरीवन के लिए मैंडेटरी किया है इन्होंने। मैंडेटरी मीन्स 800 रुपये आपको पे करने पड़े होंगे, 800 रुपये देना पड़ेगा। जो भी बंदा अहमदाबाद एयरपोर्ट में आएगा वो अपने एक टेस्ट करेगा जो न्यूबर्ग सुप्राटेक, ये न्यूबर्ग सुप्राटेक बेसिकली न्यूबर्ग सुप्राटेक एक कंपनी है अहमदाबाद की जो एक्यूरेट कोरोना के टेस्ट का रिजल्ट देंगी। और जनरली ये सिविलियंस के लिए है, तो अगर कोरोना का वैक्सीन 500 के लिए तो ये टेस्ट 800 रुपये का क्यों है? इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं अभी इनका टेस्ट हुआ चल रहा है और मेरा टेस्ट अभी हुआ है जस्ट अभी। 800 रुपये की ये पर्ची मेरे हाथ में है जो कि सिविलियंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए थी। एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ये हम लोगों का पार्ट होता है किसको कवर करें। जी हाँ दोस्तों, गुजरात मॉडल, गुजरात के अहमदाबाद में। और मैं श्रीनगर भी गया हूँ कश्मीर में, वहाँ भी हमारा टेस्ट हुआ है कोविड का फ्री ऑफ कॉस्ट। दिल्ली में भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उत्तर प्रदेश में भी फ्री ऑफ कॉस्ट कई जगह में। पर यहाँ पे ये कोरोना वायरस का जो आप देख रहे हैं जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे 800 रुपये का चार्ज आप देंगे, इस रिसिप्ट को लेंगे तभी आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। मीन्स अदरवाइज आपको अलाउड नहीं करेगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। वाई द पब्लिक हैज़ टू पे 800 रुपीज़। जितना एयरपोर्ट के अंदर ही होगी, यू कैन जस्ट वॉच इट थ्रू कि 800 रुपये आखिरकार किस बात के लिए, कोरोना टेस्ट के नाम पे 800 रुपये हम क्यों पे करें? अगर तो वैक्सीन की कॉस्ट 500 रुपये की है तो टेस्ट की कॉस्ट 800 रुपये की क्यों होनी चाहिए? और इस कंपनी का नाम है न्यूबर्ग सुप्राटेक। मैं अगेन बोलूँगा आपको, न्यूबर्ग सुप्राटेक। मैं रेबल सदानंद पति और इस चीज़ को हम लोग हाईलाइट करें। मैं आया हूँ IPS संजीव भट्ट के लिए दोस्तों, और आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूँ, पहले पूरा एरिया दिखा दूँ। जब मैं आया हूँ और गेट से निकलने का प्रयास किया तो मुझे निकलने नहीं दिया गया। तो सबसे पहले ये इनका ऑफिस है, इनका पूरा सेटअप है जो आप देख रहे हैं। इन लोगों ने एयरपोर्ट में पूरा सेटअप लगाया है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट है और न्यूबर्ग सुप्राटेक कंपनी का सेटअप है पूरा जो आप देख रहे हैं। यहाँ सभी लोगों को 800 रुपये देना पड़ रहा है। पहले आप 800 रुपये दीजिए, उस 800 रुपये के देने के बाद आप आइए अपने नाक में, और उसमें जो आपको पता है ये बर्ड डाला जाता है आपको कोविड टेस्ट के लिए। और उसके बाद 2 दिन बाद ये आपके मोबाइल में या 24 आवर्स के अंदर आपके मोबाइल में रिपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन कोविड टेस्ट के नाम पे गुजरात गवर्नमेंट अहमदाबाद आने वाले हर यात्री से 800 रुपये की उगाही, ये मेरे पास है। मैं कोई मतलब फिक्शन वाली बातें आपको नहीं सुना रहा है। ये सारे लोग खड़े हैं जो आप देख सकते हैं हमारे सामने, ये सारे लोग अभी कराएंगे, उसके बाद ही ये जा सकेंगे। ये PCR जिसको हम लोग बोलते हैं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आता, कोई कहते हैं कि अगर आप बाहर से कराओगे लैब में तो 2500 का है, यहाँ कराएंगे तो 800 है। अगर ये गवर्नमेंट के अंदर में हो रहा है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब वैक्सीन आप फ्री में देख सकते हैं तो आप इसकी कॉस्टिंग जनता से कैसे वसूलोगे और क्यों वसूलोगे? पहली बात, इसका क्या पैरामीटर है आपको लेने का? और मैंने अभी जस्ट यहाँ के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से भी बात की कि मुझे क्यों नहीं बाहर नहीं, ये अदानी जी के एयरपोर्ट लिखा ही हुआ है, आप देखेंगे, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये गुजरात मॉडल बहुत अच्छे से चल रहा है। राइट, मैंने इनसे पूछा था भी, जो शी इज़ द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ये पर्ची के साथ, और मैंने इनसे पूछा व्हाट इज़ द प्रोसेस बेसिकली, आखिर मुझे 800 रुपये क्यों देने पड़ रहे हैं? वाई आई शुड पे फॉर इट? अगर आप मेरा कोविड टेस्ट ले रहे हैं तो आप मेरे से 800 रुपये की क्यों उगाही कर रहे हैं? अगर वैक्सीन 500 या निःशुल्क आप वैक्सीन को बांट रहे हैं तो कोविड टेस्ट के नाम पे अभी तक ऐसा WHO का कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है जो डिक्लेयर कर दे कि अभी तो यही नहीं पता चला कि उसके जो म्यूटेंट्स है वो कितने हैं। दिस इज़ अ फिजिकल। तो मैं रेबल सदानंद पति एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और मेरे साथ मीडिया के और भी टीम के लोग हैं जो बहुत जल्दी यहाँ आ रहे हैं अभी, और उनका भी टेस्ट हो गया। सारी रिपोर्ट हम मिनिस्ट्री को भी भेजेंगे आज कि 800 रुपये लोगों से किस बात के लिए लिए जा रहे हैं, आखिर किस बात के लिए लोग पे कर रहे हैं ये पैसे। ये तो गवर्नमेंट की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन की कॉस्ट अगर 500 रुपये नहीं है दोस्तों, अगर वैक्सीन की कॉस्ट 500 रुपये नहीं है तो कोविड टेस्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट गुजरात मॉडल, अगेन रिपीट करूँगा, गुजरात मॉडल कोविड टेस्ट फिर ये क्यों चल रहा है? ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही अभी तक, और इसका कोई रीजनेबल आंसर नहीं है। इन्होंने टेस्ट का नाम बताया, मैं आपको बताऊं तो वो टेस्ट का जो नाम है ना, वो ऑब्वियसली कि इनको क्लियर करना होगा। 800 रुपये एक एक इंडिविजुअल से एयरपोर्ट में वसूला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद एयरपोर्ट। और सबसे विचित्र बात है कि जितने भी एजुकेटेड प्रोफाइल के लोग हैं वो इस चीज़ को कर रहे हैं। मतलब हम 800 रुपये किस बात के दे रहे हैं? क्यों दें हम 800 रुपये? क्या ये गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट करना नहीं चाहिए था? मैं अभी आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को कवर नहीं करूँगा क्योंकि उनके लिए मैं बहुत आवाज़ उठाता हूँ, और डिफेंस मिनिस्टर से भी मिला हूँ। इस रिलेटेड राजनाथ सिंह जी के पास भी मेरी टीम गई है। लेकिन ये उगाही हम लोगों से क्यों
एजुकेटेड पीपल इन द एयरपोर्ट, दे आर गोइंग टू पे 800 रुपीज़ फॉर व्हाट थिंग। और इनको गवर्नमेंट को क्या राइट है हम लोगों से इस तरीके का पैसा लेने का, एक प्राइवेट कंपनी को। आप लोग बोलते हैं निजीकरण का विरोध ना करें, इन्होंने तो एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया, निजीकरण के सारे लोगों को बैठा के 8-8 कंप्यूटर बैठा दिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट है सर, राम राज्य की बातें करते हैं ना आप लोग। हमारी 27 बार की जेल की यात्रा 28वें बार के लिए हम लोग तैयार हैं, पर रुकेंगे नहीं इस तरीके से। अगर ये गुजरात मॉडल है तो फिर इस गुजरात मॉडल को तो क्लियर करना पड़ेगा लोगों को। 800 रुपये किस बात के लिए, किस बात के लिए 800 रुपये एक एक आदमी से क्यों वसूला जा रहा है, फॉर व्हाट, क्या रीज़न है भाई? आप वैक्सीन 500 रुपये में दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, और आप एक टेस्ट के लिए 800 रुपये चार्ज कर रहे हो। और आप लोगों को ये बता रहे हो कि एयरपोर्ट के बाहर अगर आप करते हो तो ये 2500 का टेस्ट है, कोविड का टेस्ट 2500 आज के ज़माने में। तो जितने भी लोग हैं मैं चाहूँगा मैक्सिमम इसको आप लोग शेयर कीजिएगा। रेबल सदानंद पति IPS संजीव भट्ट के लिए मैं एक दिन के लिए दौरे पे यहाँ पे आया हूँ, केवल एक दिन के दौरे पे, क्योंकि आपको मालूम है संजीव भट्ट जी जेल में हैं और हमने अपनी पूरी शपथ खा ली है कि उन्हें अब जेल से निकाल के ही रहेंगे हम लोग हर हालत में। तो एक नया चीज़, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लोगों से एक तरह से जबरन वसूली, हम निकल नहीं सकते बाहर। जिस राम राज्य की इतनी बड़ी बड़ी डींगें चल रही हैं, तो आइए अहमदाबाद से आपको राम राज्य की बधाइयाँ दे दें। है 800 रुपये का उगाही, ओपनली लीगल उगाही कर दिया, अब ये कानूनन उगाही है। और चलिए निजीकरण और बढ़ाइए अपने देश को डेवलप, तो बहुत अच्छी तरक्की होगी आप लोगों के सामने। रेबल सदानंद पति अपने पूरे मीडिया टीम के साथ मैं ये वीडियो आज रविश कुमार जी को, राजदीप सरदेसाई, BBC वगैरह सबको फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अंडर हुज परमिशन इस तरीके से 800 रुपये की उगाही की जा रही है लोगों से। लीजिए, किनको लेना है पर्ची? पर्ची चाहिए था आप लोगों को? नहीं चाहिए था? 800 रुपये की उगाही दोस्तों। अब मैं बाहर जा सकता हूँ, सिविल सिक्योरिटी महाशय की तो कोई गलती है नहीं, ये बेचारे पेड पीपल हैं तो इनको तो बोलना पड़ेगा, प्राइवेट है। लेकिन निजीकरण का सबसे बड़ा प्रॉब्लम देख लीजिए, अभी तो कोविड का ये सब ड्रामा चल रहा है, सारा ड्रामा, और हम लोग एयरपोर्ट पे हैं। 800 रुपये अगर आप दोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही आप एयरपोर्ट से जा सकेंगे। गुजरात मॉडल, मोदी जी ज़बरदस्त काम। इस कोरोना में भी आप लोगों ने छोड़ा नहीं जनरल पब्लिक को, और ये भी तब जब यहाँ पे ओपनली हो रही है 800 रुपये का उगाही डायरेक्टली। क्या ये उचित है? क्या पैरेलली इस तरह से लोगों से उगाही उचित है? दोस्तों, मैं रेबल सदानंद पति अहमदाबाद में इस वक्त IPS संजीव भट्ट के लिए हम लोग आए हैं और उनको जेल से बाहर निकालेंगे ज़रूर। लेकिन उससे पहले बता दें कि गुजरात में ओपनली 800 रुपये की उगाही चल रही है। इसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? अगर ये मॉडल सही है तो सोचेगा, नहीं तो बंगाल में इनको हराइए, नहीं तो बंगाल को भी ये प्राइवेटाइज ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।